मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा काफी खास रहा। विद्या भारती संस्थान के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। यहां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसी में शिरकत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उनके साथ बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विद्या भारती संस्थान में कार्यक्रम में शिरकत की मुख्यमंत्री ने और यहां बच्चों की हौसला अफजाई की उन्होंने। प्रतिभा सम्मान समारोह था दरअसल और इसी में शिरकत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे बच्चों को, नवोदित उदयमान बच्चों को जो प्रेरणा देने का काम किया है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है विद्या नाम नरस्य भूषणम, यानी मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही आज हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में हाई स्कूल और इंटर में टॉपर्स को भारत भ्रमण पर ले जाने का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिससे वो देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करें और उनका एक अच्छा एक्सपोजर हो, उनको अच्छी जानकारी हो भारत के ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, यहाँ की विरासत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। वहीं में उच्च शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास एवं IT लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जन नायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि हमारे बच्चे हमारे राज्य के जो प्राप्ति के आंदोलन हुए थे, बड़ा संघर्ष हुआ था, उन सबसे परिचित हों, उनसे प्रेरणा लें कि राज्य का गठन बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, बड़े संघर्षों के बाद हुआ और उनके बलिदान को समझ के अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से उस भावना को उनके अंदर विकास हो। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, NDA, CDS, इन सभी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने के बाद उनके आगे की तैयारी के लिए हमने 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है, जिससे कि वो अपनी ठीक प्रकार से तैयारी को कर सकें। हम जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। पूरी दुनिया हमारी पद्धतियों को समझ रही है। पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा को मान भी रही है, जान भी रही है, उस पर शोध भी हो रहा है, अनुसंधान भी हो रहा है। इसको देखते हुए हमने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है।
इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। भैया बहनों, आप सभी, आज मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य हैं। आपको विभिन्न क्षेत्रों में जाके विभिन्न क्षेत्रों को नेतृत्व देना है। उन क्षेत्रों में अग्रणी रह के सबको मार्ग दिखाने का काम करना है। इसलिए आपकी प्रतिभा, मेहनत, आपके सपनों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से हमने युवाओं के, हमारे परीक्षाओं में तैयारी करने वाले भैया बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और इस कानून का सकारात्मक परिणाम सबके सामने है। पिछले 5 वर्षों में 34,000 से भी अधिक हमारे राज्य के सभी भाई बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को, सभी युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पर्ची, बिना किसी खर्ची के, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर 34,000 से अधिक नौकरियां मिली हैं। भैया बहनों, हम सभी का लक्ष्य है कि भारत फिर से पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।